तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। साथ में साथ आपका आंसर की भी दोस्तों आपका आ गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि सर कौन सा शिफ्ट है जो कि सबसे हार्ड है और कौन सा शिफ्ट है सबसे लो है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट का और टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट। साथ में साथ देखेंगे ऑल शिफ्ट का आपका एवरेज मार्किंग कितना था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी तरीके इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, हम लोग अब देखेंगे कि एसएससी एमटीएस का जो 23 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 57 शिफ्टों में, तो 57 शिफ्टों में सबसे हार्डेस्ट जो टॉप 3 जो शिफ्ट है वो आपका कौन सा है, वो हम लोग देखेंगे सिर्फ सेशन 2 का। क्योंकि सेशन 1 का दोस्तों आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेशन 1 में आपका क्या क्या पूछा गया था। तो आपका जो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो आपका सेकेंड सेशन 1 में रखा गया था। तो उसका जो आपका मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का था। तो उसके बारे में बात करना कि समय का बर्बादी करना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेशन 2 का, जिस पर आपका मेरिट बनना है, जो कि आपका अंग्रेजी और जीके जीएस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सेशन 2 का जो हार्डेस्ट शिफ्ट है टॉप 10 शिफ्ट है वो कौन कौन सा है, तो वो है आपका फर्स्ट नंबर पर 15 मई का शिफ्ट 3। ठीक है, 15 मई का जो शिफ्ट 3 हुआ था थर्ड शिफ्ट में एग्जाम, जिसका टाइमिंग आपका 3:30 to 5 PM तक था। उसका जो आपका लेवल था सेशन 2 में वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट देखा गया है। तो जिन लोगों का आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका हार्ड था या नहीं था। इसके अलावा सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट में आपका 10 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, जिसका टाइमिंग था आपका 9 AM to 10:30 AM, उसका जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। एंड थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 4 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 में, जिसका टाइमिंग था आपका 3:30 to 5 PM। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन लोगों का भी 15 मई शिफ्ट 3 में, 10 मई शिफ्ट 1 में, 4 मई शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम था, कि सच में हार्डेस्ट था या आपका नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे सबसे लोएस्ट सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सा था आपका। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम है जो कि आपका 57 शिफ्टों में कंडक्ट हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे 57 शिफ्टों का आपका एवरेज मार्क्स क्या है, कौन सा एडजस्ट है, कौन सा हार्डेस्ट है। उससे पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस 2023 का जो एग्जाम है 57 शिफ्टों का जो पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के 150 से अधिक प्रश्न आपके रहेंगे, सभी प्रश्नों के साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा हो 14 जून से होने वाला है, 14 जुलाई से। इसके अलावा आगामी अगस्त में आपका सीएचएसएल का होने वाला है, जो कोई भी आपका एसएससी एग्जाम होने वाला है, या जो भी टीसीएस कराती है, उसके लिए जो पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रहे तो रहे चाहे ना रहे। ठीक है, तो 2 मई से 20 जून तक का पीडीएफ है, हिंदी भाषा में सिर्फ उपलब्ध है। खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20 रुपये इसका न्यूनतम शुल्क है, तो खरीदने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टॉप 3 हम लोग बात करेंगे अभी एसएससी एमटीएस के 57 शिफ्टों में। तो सबसे जो लोएस्ट शिफ्ट था आपका इजीएस्ट शिफ्ट था वो आपका 16 मई का जो आपका एग्जाम हुआ था, 16 मई का आपका एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, जिसका टाइमिंग आपका 12 to 1:30 बजे तक एग्जाम था। ठीक है, 1:30 तक एग्जाम था। उसका जो शिफ्ट था आपका सबसे ईजीएस्ट था। इसके अलावा सेकेंड ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो आपका 18 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसका जो आपका एग्ज़ाम था 3:30 से 5 बजे वाला, वो आपका सेकेंड ईजीएस्ट शिफ्ट है। इसके अलावा थर्ड ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 8 मई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट सेकेंड में, वो दोस्तों आपका जिसका टाइमिंग आपका 12 से 1:30 बजे तक का था, वो दोस्तों आपका सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था। तो आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम आपका इस शिफ्ट में है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इजी आपका पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था सेशन 2 का। ठीक है, इसके अलावा देखें दोस्तों हम लोग ऑल 57 शिफ्टों का, कि ऑल 57 शिफ्टों में आपका कौन सा शिफ्ट है जिसको सबसे ज़्यादा आपका हार्ड रहा है, और उसका एवरेज मार्किंग क्या है और उसका हार्डनेस लेवल क्या है कंपेयर टू ईजीएस्ट शिफ्ट। तो फर्स्ट नंबर पर आपको जैसे बताएं कि 15 मई का जो एग्ज़ाम था आपका शिफ्ट थर्ड वाला, उसका जो एवरेज मार्किंग है वो दोस्तों आपका 57.07 है, और उसका हार्डनेस लेवल की बात करेंगे कंपेयर टू ईजीएस्ट शिफ्ट का तो 37 मार्क्स का देखा गया है।
इसको आपका रैंक 1 पर रखा गया है। इसके अलावा सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड स्थान पर आपका 10 मई का शिफ्ट 1 का, जिसका एवरेज मार्किंग है आपका 61.1 नंबर, और आपका हार्डनेस लेवल की बात करेंगे तो 34 नंबर का कंपेयर इजीएट शिफ्ट से देखा गया है। इसके अलावा तीसरा नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो तीसरा नंबर पर है आपका 4 मई का शिफ्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम था, जो उसका एवरेज मार्किंग आपका 62.85 है, और उसका इजीएट शिफ्ट के कंपेयर की बात करेंगे तो 32.30 मार्क्स का कंपेयर है जो कि देखा गया है, वो दोस्तों आपका थर्ड रैंक पर है। इसके अलावा फोर्थ रैंक पर बात करेंगे तो हम लोग 16 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट सेकेंड में, ठीक है, शिफ्ट सेकेंड में जिसका टाइमिंग आपका 12 से 1:30 बजे तक का था, उसका एवरेज मार्किंग कितना है तो 64.9% है, और इजीएट शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो 30 नंबर का आपका कंपेयर है। और पाँचवा रैंक पे बात करेंगे हम लोग तो पाँचवा रैंक पर आपका 17 मई का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट सेकेंड में, जिसका टाइमिंग आपका 12 से 1:30 PM था, उसका एवरेज मार्किंग है आपका कितना तो 65.48% है, और हार्डनेस लेवल तो कंपेयर करेंगे इजीएट शिफ्ट से तो 29 नंबर का आपका कंपेयर देखा गया है। वहीं पर 6 रैंक की बात करेंगे तो 4 मई का जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, जिसका टाइमिंग 9 AM से 10:30 AM तक था, उसका एवरेज मार्किंग कितना है तो 65.56 मार्क्स है, और उसका कंपेयर करेंगे इजीएट शिफ्ट से तो 29.5 मार्क्स का आपका कंपेयर आता है। तो ये दोस्तों आप जो कंपेयर देख रहे होंगे इजीएट शिफ्ट से, तो आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में भी आपका इतना ही मार्क्स बढ़ेगा, तो ये आप गलत फहमी में है। आपका नॉर्मलाइजेशन में इतना मार्क्स नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 16 नंबर, हो सके तो 17 नंबर भी बढ़ सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कंपेयर तो इजीएट शिफ्ट से करेंगे तो इतना नंबर बढ़ेगा, तो वो दोस्तों आपका नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 7वें नंबर पे बात करेंगे तो 7वें नंबर पर आपका कौन सा शिफ्ट है तो 12 मई का शिफ्ट जो 1 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था 9 AM से 10:30 AM तक एग्जाम था, उसका एवरेज मार्किंग आपका 66.19 है, और इसका लेवल की बात करेंगे कंपेयर करेंगे इजीएट शिफ्ट से तो 28.96 का कंपेयर है। उसी प्रकार रैंक 8 पर आपका 2 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आता है, एवरेज मार्किंग आपका 66.22 है। वहीं पर 9th रैंक की बात करेंगे हम लोग तो 9th रैंक पर 20 जून का जो एग्जाम हुआ था, जो कि सबसे लास्ट में हुआ था 20 जून को ही, शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो एवरेज मार्किंग है आपका 66.71% है, और इजीएट से कंपेयर बात करेंगे तो 28.44 नंबर का कंपेयर आता है। और 10वां रैंक पर आपका कौन सा था तो आपका 10वां रैंक पर 14 जून का एग्जाम था, जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था, और उसका एवरेज मार्किंग आपका कितना है तो 66.78 नंबर है, और इजीएट शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो 28.37 नंबर का कंपेयर आता है। उसी प्रकार 11 नंबर पर कौन है देख लीजिएगा आप लोग, 12 नंबर पे देख लीजिएगा, 13 नंबर पे देख लीजिएगा। बाकी आप लोग का जिन भी दिन आपका डेट में एग्जाम था और जिन भी शिफ्ट में एग्जाम था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कौन से दिन और कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था। बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग आसानी से आँख चौड़ा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला हम लोग बात करेंगे 20वां रैंक पर कौन था तो 20वां रैंक पर आपका 3 मई का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, जिसका जो एवरेज मार्किंग है वो दोस्तों आपका कितना था तो 68.94% था, और सबसे हार्डनेस लेवल की बात करेंगे कंपेयर टू इजीएट शिफ्ट तो 26 नंबर का आपका कंपेयर है जो कि देखा गया है। इसके अलावा 21वां नंबर पर आपका 19 जून का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, जिसका टाइमिंग आपका 12 से 1:30 बजे तक का था, उसका जो एवरेज मार्किंग था वो आपका 69.36% है, और हार्डनेस लेवल टू इजीएट शिफ्ट की बात करेंगे तो 25.79 का आपका एवरेज आपका कंपेयर आपका आता है, और इस बार 21वां रैंक पर था। उसी प्रकार हम लोग 30वां रैंक की बात करेंगे तो 30वां रैंक पर आपका 3 मई का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 3 में, जिसका टाइमिंग आपका 3:30 से 5 था, उसका जो एवरेज मार्किंग था वो आपका 61.1 मार्क्स है, और उसका हार्डनेस लेवल की बात करेंगे हम लोग तो 24.05 का कंपेयर है जो कि इजीएट शिफ्ट से देखा गया है। उसी प्रकार 31वां रैंक पर कौन सा है देख लीजिएगा, 32वां रैंक पर कौन सा है, 33वां रैंक पर कौन सा है, इस प्रकार करके आप लोग देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताते भी चलिए कि आपका कौन से शिफ्ट में कौन से दिन आपका एग्ज़ाम था, और आपका कितना नंबर आ रहा है वो भी आपको बताना है। बाकी हम लोग देखते हैं तो 40वां नंबर पर
कौन सा आपका था, तो 40वां नंबर पर आपका 16 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, जिसका टाइमिंग आपका 9 AM से 10 AM 10:30 AM तक का था, वो दोस्तों आपका उसका एवरेज मार्क्स कितना है, तो 74.94% है। और ईजीएस्ट शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो आपका 20.021% है। इसके अलावा सबसे 41वां नंबर पर जो रैंक आपका है वो आपका 11 मई का है शिफ्ट 1 का, जिसका टाइमिंग 9 से 10:30 AM तक का था। उसका जो एवरेज मार्क्स है वो दोस्तों आपका 75.85 है। और ईजीएस्ट शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो आपका 90 नंबर का कंपेयर आता है। इसके अलावा सबसे कम जो 57 नंबर पर आपका जो रैंक है, 57 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आपको मालूम होगा। तो 57 शिफ्टों में जो सबसे 57 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, सबसे लोएस्ट आपका जो ईजीएस्ट शिफ्ट है वो आपका 16 मई का है, जो कि शिफ्ट 2 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट सेकेंड है 12, जिसका टाइमिंग था 12 से 1:30 बजे तक का। उसका जो एवरेज मार्किंग है वो दोस्तों आपका 95.15 है। और इसका कंपेयर लेवल की बात करेंगे तो इसका कंपेयर हो ही क्या सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड लोएस्ट आपका 18 मई का था, थर्ड लोएस्ट आपका 8 मई का था, फोर्थ इजीएस्ट आपका 17 मई का शिफ्ट से थर्ड का था। फिफ्थ की बात करेंगे तो 3 मई का शिफ्ट सेकेंड में आपका एग्जाम हुआ था, वो था जिसका एवरेज मार्किंग 83.44 है। और इजीएस्ट शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो 11 नंबर का आपका रैंक कंपेरिजन आता है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट में आपका एवरेज मार्किंग आपका 95 है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आप गलत हैं। नॉर्मलाइजेशन आपका इसका भी होगा, लेकिन भले कम नंबर का हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका एक डेटा था जो कि मिला है, स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए हैं। तो स्टूडेंट का बहुत आग्रह था कि सर एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए कि कौन सा शिफ्ट आपका सबसे लोएस्ट था, कौन सा शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट था। तो हमने आपको बता दिया। बाकी मेरे नज़र में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस पर भी एक वीडियो बना दिया गया है आंसर की आने के बाद, तो वो लोग भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक सर कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को अंत में भी आपको यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि रहने वाला है। तकरीबन 30,000 लोगों ने उसको देख चुका है, तो आप भी जाकर देख लीजिए। बाकी और भी अपडेटें आती हैं SSC MTS से, तो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो वीडियो अच्छा लगा है आज का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों में को, उसको भी दिखाइए कि आपका कौन सा उसका शिफ्ट था और कितना एवरेज मार्किंग उसका बन रहा है, ठीक है। बाकी 57 शिफ्टों का जो PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर से प्राप्त कर सकते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। वो प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9973741666, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।